बहुत बड़ा सवाल है जनता का कि विजय रिया के यहाँ क्या दामाद का ऐसा स्वागत होता है। पहले घर पे बुलाया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, दामाद दीवार कूद कर भागने को मजबूर होता है, फिर से बुलाया जाता है, फिर से अगेन से अपमान होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अभी जो इनका करम खाड़ी लेकर आए थे सुनीता के ससुराल वाले, जिसमें सुनीता की सासू माँ या औरतें नहीं दिखी। रंगीला फैमिली की तरफ से भी करम खाड़ी आया था तो उसमें भी औरतें नहीं दिखी, सिर्फ जेंट्स लोग और बच्चे दिख रहे थे। जिसमें सबसे पहले सुनीता आई और सुनीता के बाद सुनीता के हस्बैंड भी आए। जी हाँ, वही हस्बैंड जो कह के गए थे कि इस दरवाजे पे मैं दोबारा नहीं आऊँगा, वो आए। लेकिन उनके आने के बाद फिर से एक बार अपमान हुआ। तो आइए जानते हैं, जो आपके नज़रों से चूक जाता है वही हम लोग दिखाते हैं। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगेगी और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा साथ भी दे रहे हो। दामाद के आने पे बहुत क्वेश्चन मार्क लगा था। सुनीता तो आ गई थी ससुराल अपने मायके और सुनीता के ससुराल वाले भी आए थे, लेकिन जिसको आना चाहिए था उसके ऊपर शक का घेरा खड़ा था कि क्या पता आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि ससुर जी ड्यूटी चले गए हैं, देवर और ननद चले गए हैं पढ़ाई में, बचा एक सुनीता का हस्बैंड और सासू माँ। तो जिसमें हमको लगता है कि औरतें नहीं आती हैं, सिर्फ घर के जो जेंट्स होते हैं वो आते हैं। तो सुनीता के जो चाचा ससुर वगैरह हैं, उनके बच्चे हैं, वो लोग आए हैं। सुनीता भी आई है, काफ़ी खुश लग रही है सुनीता। जाहिर सी बात है, सब कुछ अच्छा होता है मायके में तो खुश होती है। इसके पहले जब रक्षाबंधन से जा रही थी सुनीता तो काफ़ी आंखों में आंसू था, और वो भी रियल के आंसू, गम के आंसू थे। लेकिन सुनीता फिर से सब कुछ भुलाकर अपने मायके आ गई है। देखो, एक ये रिश्ता होता है ना मायके का, भाई बहन के बीच का, ये कभी टूटना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि माँ और बाप के जाने के बाद भाई बहन ही होते हैं जो इस रिश्ते को कायम रखते हैं, अगर बन के रहा तो सुनीता के पास उतना नॉलेज भी नहीं है, लेकिन जो भी है नासमझी में किया हो या जो भी चालाकियों में किया हो या किसी के चढ़ावे में बहकावे में किया हो, जो भी किया हो, ये नहीं होना चाहिए। खैर, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते हैं। सुनीता आई है मायके, बहुत अच्छा लगा कि चलो, हमको तो नहीं लगा था कि बहन और भाई के बीच में जो दरार है वो कम होगा, लेकिन विजय ने कोशिश की। अगर विजय चाहता तो नहीं कोशिश करता, और कोशिश क्या की कि ये जो करम खाड़ी है जिसके लिए तैयारियां किया गया था, इनविटेशन माँ बाप से भिजवाया था बुलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये विजय का ही एक पहल है। और वहीं पर विजय के पहल के साथ साथ लोगों ने फिर से ट्रोल करना शुरू किया विजय को भी कि भाई, तुम एक बार कहते हो कि इतना शादी में पैसा खर्च हो गया, तो क्या जरूरत थी अभी इतना तैयारी करने की, टेंट लगाने की। इस तैयारी में सिर्फ ससुराल वाले ही हैं, रिलेशन वाले, जिनके घर से रिश्ता इनका हुआ है, होने वाला है, बाकी बाहरी लोग कहीं नहीं हैं। तो अपने ही जो रिश्तेदार हैं उनके लिए ये सब तैयारियां हुई हैं। तो इस पे लोगों ने बोल दिया कि अब फिर से कंटेंट बनाने का एक टाइम मिल गया, इनके भाई बहन के रिश्ते दिखाए जाएंगे। भाई, तेरे पास अगर सामर्थ्य है तो ही तू पैसा खर्चा करना, नहीं तो एक बार पैसा खर्चा करके फिर से तू रोएगा कि मेरे इतने पैसे लग गए, सुनीता ने नहीं दिए। इतना कुछ विजय को भी, देखो, दोनों को ट्रोलिंग किया जा रहा था। ऐसा नहीं कि किसी एक को ट्रोल और किसी एक को सही। कुछ लोग विजय को भी गलत ठहरा रहे थे, कुछ लोग सुनीता को भी, जिसको जैसा मन हो रहा था। खैर, बात करते हैं मनीष का। जी हाँ, घर के दामाद, पहले दामाद, बड़े दामाद, और दामाद का ससुराल में कितना स्वागत होता है ये आप लोग जान ही रहे हो। लेकिन इस दामाद का कुछ खास स्वागत हुआ। ससुराल दामाद को बुलाकर ससुराल में लाइव करके उस चंद पैसों के लिए बेइज्जत किया गया। चाहते तो ऑफलाइन भी बात हो सकती थी, लेकिन दोनों ही किसी से कम नहीं, चाहे वो मनीष हो चाहे वो विजय हो। नए नए रिश्ते हैं तो विजय को थोड़ा सा देखकर चलना चाहिए, क्योंकि वो बेटी का ससुराल है। तो यहाँ पर विजय ने लाइव किया, जिसमें मनीष ने जवाब नहीं दिया, दीवार कूद कर भागा, फिर विजय को गालियाँ भी दिया। लेकिन सबके बाद देखो, दोनों ही गलती किए तो दोनों ने ही एक दूसरे को गले लगाया।
फिर उसके बाद से दीवार कूदने के बाद गर्म खाड़ी लेकर आने की बारी आई, पकवान पके, जिसमें मनीष ने कंटेंट अच्छा बनाया था। यहाँ पर सब बनाते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तू जा रही है, सबसे पहले तू जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि मैं नहीं जा रहा हूँ। तो लोगों ने यह सोच लिया कि मनीष नहीं जा रहा है ससुराल, क्योंकि मनीष बोल के आया था कि मैं इस दरवाजे पे, दहलीज पे नहीं आऊँगा। लेकिन देखो, रिलेशन में ना किसी की भी इतनी गांठ ठीक नहीं है, जो कि गांठ नहीं बांधा मनीष ने, अच्छा किया। कल के वीडियो में सुनीता के विजय फाइनली अपने ससुराल पहुंच गया। जी हाँ, ससुराल पहुंचने के बाद जैसे सबको नाश्ते में एक मिठाई का डिब्बा तैयार किया गया था, जिस मिठाई के डिब्बे में कुछ मीठे थे, कुछ नमकीन था, कुछ बिस्किट था, कुछ फल थे, वही मिठाई का डब्बा मनीष को भी दिया गया, जिस मिठाई के डिब्बे में चींटियां लग गई थी। तो क्या मिठाई का डब्बा देते वक्त एक बार चेक नहीं करना चाहिए कि भाई देख लेते हैं अच्छा है नहीं अच्छा है? बंद डब्बा मनीष को पकड़ा दिया गया। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो सुनीता के भी बनती है। अगर सुनीता पहले पहुंची है और उसके भाई और भाभी व्यस्त हैं या लोग व्यस्त हैं, तो सुनीता को भी एक बार चेक करके वहां पर देना चाहिए था। तो वहां पर ऑन कैमरा दिखाया भी जा रहा है कि मिठाई में चींटी लगी है, जिसमें मनीष ने कुछ वो नहीं किया, उस मिठाई को, चींटियों को निकाल कर खाया भी है, और साथ ही साथ सुनीता की विदाई भी हुई है। तो मैं पूछना चाहती हूँ एक बार विजय से कि क्या झारखंड में या स्पेशली आपके घर दामाद का ऐसा स्वागत होता है अपमान करके? वो नया दामाद है ना, आपके घर बुलाकर, बार बार बुलाकर इस तरह से आप करोगे तो फिर जनता के नज़र में आप भी दिखने लगोगे, और ये सही नहीं है। अगर दामाद को इस तरह से चींटियों वाला मिठाई खिला रहे हो, एक बार कम से कम चेक तो कर लो। वहीं पर रंगीला फैमिली का भव्य स्वागत हुआ। रंगीला फैमिली की तरफ से जो लोग आए थे, गले मिला गया, उनको स्पेशल मिठाई का डब्बा हाथ में पकड़ाया गया, और जाहिर सी बात है गुरु चेले का नाता है और कुछ रिलेशन भी बन गया है, जिसके नाते रंगीला फैमिली को देखा गया यहाँ पर कि विशेष तौर से उनको सम्मान दिया जा रहा है। और वहीं पर सुनीता की जो फैमिली है वो खास कुछ दिखी नहीं। हाँ, सुनीता के वीडियो में ज़रूर मनीष दिखा, जिसमें कि घर में आया है। घर में हमको लगता है कि बहुत लेट से आया है, सुनीता को ले जाने के लिए जिस टाइम पर आया उसी टाइम का वो वीडियो है। तो नाश्ता चींटियों वाला दिया गया, उसके बाद से माँ है, माँ का दिल नहीं मानता है, और हर माँ वैसे ही करती है जैसे कि सुनीता। जब बेटियां जाने लगती हैं तो कुछ ना कुछ वो खोजती रहती है घर में कि कुछ ऐसा कुछ मिल जाए कि हम अपने बेटी को कुछ बैग पैक करके दे दें, चाहे वो अनाज हो, चाहे मीठा हो, चाहे फल हो, चाहे वो साग सब्जी हो घर में। तो इस माँ ने भी वही एक पैकेट लिया जिसमें कुछ मिठाई और केले रखे और उसको सुनीता को थमा दिया। ये ममत्व है, इसको कहते हैं ममत्व। और उसके बाद से विदाई, साथ में गए विजय रिया विदा करने। तो सब देखने के बाद ये पता चला कि दोनों के बीच में जो कटाक्ष था, जो मतभेद था, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सुनीता के हस्बैंड जो मनीष हैं वो विजय से बात कर रहे थे। विजय ने भी रोकने की कोशिश की कि सुबह जाना, तो जिसमें मनीष ने ये भी जवाब दिया कि सुबह रुकेंगे तो फिर कहोगे आप लोग की नाश्ता करके जाओ, फिर कहोगे खाना करके, तो ऐसे लेट हो जाएगा। तो जिसमें रातों रात मनीष ने सुनीता को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। और उसके बाद से इधर भी सब जो गेस्ट हैं उनको ये लोग रिलीज़ किए। बाकी आगे देखते हैं वीडियो में और क्या क्या दिखता है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।